गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्री के बारे में। ट्रीज, यह एक कविता है। दिस इज ए पोएम। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने में समस्या कहाँ आती है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये एक सीढ़ी है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, तो क्लास 7 की सीढ़ी यहाँ पे है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं कि उतना पढ़ते हैं नहीं। 1 में ध्यान नहीं दिया, 2 में ध्यान नहीं दिया, 3 में ध्यान नहीं दिया, 4 में ध्यान नहीं दिया, 5 में ध्यान, 6 में ध्यान नहीं दिया। तो क्या कोई भी बच्चा सीधे यहाँ चल जाएगा? शायद नहीं। घर बनाने के पहले उसके ज़मीन को बनाया जाता है, अंदर खुदाई की जाती है, इसके बाद उसका फाउंडेशन ढाला जाता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तब जाकर कई फ्लोर के बाद 7th फ्लोर बनता है। आपका 6th फ्लोर ख़राब है, तैयार ही नहीं हुआ है, 7th फ्लोर आप कहाँ से देंगे? चाहे उसको कितने भी ईजी लैंग्वेज में क्यों ना सिखाया जाए। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए तो समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपने इस कविता को। इसका नाम है ट्रीज़। ट्रीज़ का मतलब वृक्ष। ट्रीज़ का मतलब वृक्ष। एक ट्री मतलब वृक्ष, लेकिन यहाँ ट्रीज़ यानी प्लूरल है, बहुत सारे वृक्ष। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन को शुरू करने के पहले आपको अपने मन में कुछ पेड़ पौधे के नाम सोचने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ पेड़ पौधे के नाम सोचिए। जैसा मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, एज आई इंस्ट्रक्टिव यू हैव टू फॉलो। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए कुछ मिनट के लिए, फिर सोचिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्रीज आर नॉट जस्ट प्लांट्स। ट्रीज आर नॉट जस्ट प्लांट्स। इसका सीधा अर्थ है कि पौधे या पेड़ सिर्फ पौधे नहीं हैं। यानी कि पौधे या पेड़ सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये कुछ और भी हैं। ये क्या है? दे आर आवर लाइफ पार्टनर्स। दे यानी कौन? ट्रीज। तो ट्रीज आर आवर लाइफ पार्टनर्स, यानी कि ये हमारे लाइफ के पार्टनर हैं। आवर मतलब हमारा, आवर मतलब हमारा, और लाइफ पार्टनर यानी कि लाइफ के पार्टनर, जीवन साथी। तो ट्रीज हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। ट्रीज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट दे आर आवर लाइफ पार्टनर्स। पेड़ हमारे लिए लाइफ पार्टनर्स हैं। देखिए, इस कविता को अध्ययन करने के पश्चात इसका उपयोग आपको जीवन के हर क्षण में आएगा, चाहे वह साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे और भी कोई विषय हो, या फिर आप अपने वास्तविक दुनिया में क्यों न उतरें, आपके इसके महत्व को जानना समझना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। विदाउट ट्रीज यानी कि ट्री के बिना, विद यानी ट्री के साथ, विदाउट मतलब ट्री के बिना। लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ यानी कि जीवन धरती पर, जीवन धरती पर। कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित होना, बचना। तो यहाँ पे सीधा अर्थ निकलेगा कि पेड़ों के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। We cannot survive without trees. It is quite impossible for us to be survived without trees. तो पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। अब समझते हैं कि इसको लिखा किसने है। इसको एक कवयित्री ने लिखी है। जैसे देखिए, ये है कवि, ये हो गया हमारा पुल्लिंग, ये हमारा हो गया पुल्लिंग। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, कवयित्री। आप लोग इसको समझ जाइए। तो दिस पोएम हैज़ बीन composed by Shirley Baur. This poem has been composed by Shirley Baur. Means Shirley Baur is the name of the composer of this poem. Means the name of the poet is Shirley Baur. Next, the poem
टेल्स अस, अब कोई भी कविता है या कहानी या कुछ भी है, दैट गिव्स अ मैसेज, वो हमें एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? अबाउट मतलब के बारे में। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, हमारे डेली लाइफ के जीवन में इन ट्रीज का क्या उपयोग है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ट्रीज इन आवर नॉर्मल लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। तो ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, यानी कि पेड़ हमेशा ताज़ी हवा देते हैं। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ पे शुद्ध हवा हमें नहीं मिलती है, और बिना हवा के वी कैन नॉट सर्वाइव। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट एयर। बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं। तो पेड़ हमें फ्रेश एयर देते हैं। शेड का मतलब होता है छाया। वी गेट शेड अंडर ट्री। फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड वुड मतलब लकड़ी। एक और नया चीज़ सीखिए, वुड मतलब हो गया लकड़ी, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देंगे ये वुड्स, इसका तो यहाँ वुड्स का अर्थ हो जाएगा फॉरेस्ट या जंगल। ठीक है। तो ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर, यानी कि शुद्ध हवा, शेड, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड एंड मैनी मोर, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। चलिए देखिए आगे। दे मेक द अर्थ ग्रीन, यानी कि पेड़ धरती को हरा भरा करके रखते हैं। कूल यानी शीतल, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो जैसे ठंड के लिए हम लोग एक तो कूल का प्रयोग करते हैं और एक कोल्ड का प्रयोग करते हैं। कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, और कूल का मतलब शीतल, मतलब इतना ठंडा जो हमें अच्छा लगे। जैसे हम लोग गर्मी में पानी पीते हैं तो घड़े का पानी शीतल होता है, वो शीतलता हमें अच्छी लगती है। तो सबसे पहले कि ट्रीज मेक द अर्थ ग्रीन, यानी कि पेड़ धरती को हरा भरा करके रखते हैं। दूसरा, इट मेक्स द अर्थ कूल, ये धरती को शीतल बना कर रखते हैं, कम गर्मी का आभास होता है। एंड ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर बना कर रखते हैं। जहाँ हरे भरे पेड़ होते हैं वहाँ का दृश्य कितना सुंदर, कितना मनोरम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, ट्रीज आर होम्स। अब ये ट्रीज घर भी है। किसके घर है? फॉर बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी हैं जो पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। सो ट्रीज आर द बर्ड्स, ट्रीज आर द शेल्टर ऑफ द बर्ड, ट्रीज आर द हाउसेस ऑफ द बर्ड, ट्रीज आर द होम्स ऑफ द बर्ड्स। और वी डोंट हैव राइट टू टेक देयर हाउस फ्रॉम देम, हमें उनका घर को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। एंड मैनी एनिमल्स, तो ट्रीज आर नॉट ओनली द हाउस और होम्स फॉर द बर्ड्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, यानी कि ट्रीज घर है। किसके घर है? बर्ड्स के, और बहुत सारे एनिमल्स के ट्रीज घर हैं। आगे, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। दे यानी ट्रीज हेल्प यानी मदद करते हैं। इन ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब लाना। किसको लाना? वर्षा को लाने में। क्योंकि पेड़ों की पत्तियां, डाल जब झूमते हैं तो आकाश में छाए हुए जल भरे बादल वहाँ आकर्षित होते हैं, और जिसके वजह से वहाँ बारिश होती है। सो बिकॉज ऑफ ट्रीज वी गेट रेन, हम लोग वर्षा पाते हैं। बिकॉज ऑफ ट्री इट रेन्स, वर्षा होती है। बिकॉज दे अट्रैक्ट द क्लाउड दैट इज फुल ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी होता है, भाप के कण जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, तो ये उसको आकर्षित करते हैं। एंड कंट्रोलिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब हो गया मौसम को नियंत्रित रखते हैं। कैसे? जैसे हम किसी जगह पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग गर्मी से बचने के लिए एसी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिस घर के चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं,
और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, वहाँ खुद ब खुद ठंडक का एहसास होता है। तो पेड़ गर्मी को कंट्रोल करते हैं। पेड़ वातावरण में जो भी आने वाली कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट, पोएट वॉर्न्स यानी कवयित्री चेतावनी देती है। वार्न मतलब चेतावनी देना, वार्निंग बोलते हैं, वार्निंग घंटी है, चेतावनी। दैट पीपल यानी लोग आर कटिंग ट्रीज केयरलेसली यानी कि लोग पेड़ को काटते हैं, लोग पेड़ को काटते हैं और वो भी लापरवाही के साथ। देखिए केयर, सावधानी, केयरलेस यानी कि सावधान, असावधान, यहाँ लेस अलग जुड़ गया, लेस माने के बिना, और केयरलेसली, केयरलेसली यानी कि असावधानी पूर्वक, असावधानी पूर्वक यानी कि लोग बिना सोचे समझे पेड़ को काटते जाते हैं। तो क्या होगा इससे, आपको पता ही है क्या होगा। बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से, बिकॉज ऑफ हिम, उसके वजह से, बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ योर फादर, आपके फादर की वजह से, प्रॉब्लम्स लाइक हीट, तो पेड़ के काटे जाने की वजह से समस्याएं जैसे गर्मी, जहाँ से पेड़ कट जाते हैं वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। फ्लड्स, फ्लड्स का मतलब बाढ़, एंड पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, इंक्रीज। यहाँ एक तो गर्मी बढ़ी, दूसरा बाढ़ आए, तीसरा प्रदूषण हुआ। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर कि सांस लेना भी दुश्वार है, लोग शुद्ध हवा को तरसते हैं। कई वहाँ के रहने वाले लोगों के फेफड़े में कैंसर की शिकायत, दमा की शिकायत है। अगर वहाँ पेड़ उचित मात्रा में लगा दिए जाएं तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है। नेक्स्ट, विदाउट ट्रीज लाइफ ऑन द अर्थ यानी पेड़ के बिना धरती पर जीवन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पेड़ के बिना धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। द पोएट फील्स सैड, इसलिए पोएट को काफ़ी दुख होता है। द पोएट फील्स सैड एंड वरीड यानी चिंतित भी है। अब ये पोएट के साथ दो समस्या, पहला तो ये सैड महसूस है करती है, सेकेंड ये वरीड भी यानी चिंतित भी है। अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के भविष्य को लेकर ये कवित्री चिंतित है और उदास महसूस करती है। यह उदास महसूस करना का मतलब हो गया फील सॉरी, यानी कि काफ़ी उसको दुख होता है, साथ ही चिंतित भी है। क्या करना चाहिए कि धरती पर इतने भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं और उनके जगह पे पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं, वातावरण खराब हो रहा है, क्लाइमेट खराब हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे स्वस्थ रहेगी। इन सब की चिंता से कवित्री बहुत ज़्यादा चिंतित है। नेक्स्ट, द पोएम गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये कविता हमें गिव्स मतलब देना, अस मतलब हम लोगों को या हमें, ये कविता हमें देता है अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक सशक्त संदेश। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, यहाँ पे हो जाएगा सशक्त संदेश। क्या, किसके बारे में, टू सेव ट्री यानी कि पेड़ों को बचाने के बारे में ये हमें संदेश देता है। ठीक है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, तो पहला काम इन्होंने बताया कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि हम लोग को यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है मोर एंड मोर ट्रीज, कि हमको बहुत सारे बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाना चाहिए। और दूसरा क्या है, एंड स्टॉप कटिंग देम, और उनको काटना बंद कर देना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड वी शुड स्टॉप कटिंग द ट्रीज अननेसेसरीली। अगर ज़रूरत ना हो या छोटे छोटे स्वार्थ से उठकर हम लोग पेड़ों को काटना बंद करें। आगे देखिए, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। हम उनके साथ कितना भी ज्यादती क्यों ना कर ले, तोड़े काटे कुछ भी करें, लेकिन हर स्थिति में वो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं।
एंड आवर ट्रू प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स का मतलब होता है बचाने वाले। तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे रक्षक, सच्चे बचाने वाले। ट्रू मतलब सच्चे और प्रोटेक्टर मतलब रक्षा करने वाले, रक्षक। वो प्रोटेक्ट्स यू, रक्षा करने वाले। सेव ट्री टुडे टू सेव आवर फ्यूचर टुमारो, यानी कि आज हम लोग पेड़ को बचाएं। सेव ट्रीज टुडे यानी कि आज हम लोग पेड़ को बचाएं। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब पहले आए तो समझना चाहिए कि कुछ आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ लिखा पहले सेव ट्रीज, सेव ट्रीज यानी कि पेड़ को आज बचाइए। क्यों बचाइए? टू सेव आवर फ्यूचर टुमारो, यानी कि कल के भविष्य को बचाने के लिए हमें आज को पेड़ बचाना पड़ेगा। कल हमारा भविष्य संरक्षित रहे, इसके लिए हमें चाहिए कि हम आज पेड़ को बचाएं। तो इस प्रकार बच्चों ये कविता समाप्त होती है। अब हम इसको एक छोटे से, एक तो हमने टिप्पणी छोटा लिखा है, समरी छोटा लिखा है, उसको और समेकित कर देते हैं, उसको नटशेल में करते हैं कि वी गेट फ्रॉम ट्रीज क्लोथ, कपड़े, कपड़े, परफ्यूम, परफ्यूम मतलब सेंट, इत्र जो हम लोग लगाते हैं। फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान, जैसे पलंग, टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच। मेडिसिन यानी दवाई, पेपर यानी कागज, किताब, फल, पत्तियां, भोजन, लकड़ी, छाया, यहाँ भी आश्रय, शेल्टर फॉर एनिमल्स यानी जानवरों के लिए हुआ। फिर रबर, पेड़ से ही रबर ही पेड़ से ही प्राप्त होता है। क्लोर यानी कपड़े, हाउस बिल्डिंग मटेरियल घर को बनाने वाले सामग्री, रेन यानी वर्षा, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सॉइल इरोजन, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी के कटाव को भी पेड़ रोकते हैं। एंड मेक द इन्वायरमेंट क्लीन यानी वातावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं, तो वातावरण को ये क्या करते हैं? साफ करते हैं, साफ रखते हैं। एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये कविता पूरी होती है। आशा है कि आपने इसको ज़रूर समझा होगा। अब अंत में एक बोनस पॉइंट कि अंग्रेजी सीखने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए अपने कान को ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। इसलिए मैंने प्रयास किया है, आई हैव ट्राइड अ लॉट टू टेल समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। आफ्टर लिसनिंग इंग्लिश लैंग्वेज योर ईयर्स विल बी एडिक्टेड टू लिसन, एंड आफ्टर लिसनिंग मेनी टाइम्स यू कैन ईजिली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप बहुत बार सुनने के बाद आप आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सुनने, समझने, जानने लगेंगे। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको फिर से इतना लंबा वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए आप इसका नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा करते ही आपका ये वाला चैप्टर तैयार हो जाएगा, जो आपको साइंस में भी हेल्प करेगा, ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा। इंग्लिश का तो ये है ही, हिंदी में भी हो सकता है, संस्कृत में भी अगर आपको निबंध लिखने आया, कहीं पर भाषण देने को कहा गया, तो आप ये सब काम वहाँ बखूबी कर सकते हैं। तो आशा है कि आप इसको ज़रूर समझे होंगे। आप इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, फिर इसको बढ़िया से समझिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।